हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विकास शर्मा और आज आपको मैं एक ऐसे इस नर्सरी के सफ़र पर लेकर जा रहा हूं जहां आपको ढेर सारी फूल पत्तियां, पेड़ पौधे और अनेक प्रकार के पेड़, मनी प्लांट दिखाई देंगे। एक रोहतक जैसे व्यस्त शहर में एक नर्सरी को कैसे मेंटेन किया जाता है, आज हम देखेंगे ये कैसे होता है। चलिए मेरे साथ इस सफ़र पर। वेलकम। कैसे हैं आसिफ जी? ये हैं हमारे आसिफ जी, जो कि पिछले 10 सालों से इस नर्सरी में अपनी सेवा दे रहे हैं। ये नर्सरी पिछले 40 सालों से है और ये पिछले 10 साल से इनमें अपनी अटूट मेहनत के साथ सेवा कर रहे हैं। आइए आज इनसे जानते हैं कि आप अपनी नर्सरी को कैसे मेंटेन रखते हैं। चलिए आसिफ जी बताइए। नर्सरी के इस हिस्से में हम गमलों को बनाने का काम करते हैं। यहाँ पर दो तरीकों से गमले बनाए जाते हैं, एक मिट्टी से और एक सीमेंट से। छोटे और मीडियम आकार के गमले हैं उनको इंडोर के लिए बनाते हैं और जो बड़े आकार के गमले हैं उनको आउटडोर के लिए बनाते हैं। और जो सबसे छोटे आकार के गमले हैं उनमें हम पौधे उगाते हैं। नर्सरी को चलाने के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। वो है आपका गमले, चाहे मिट्टी के हों चाहे सीमेंट के हों। दूसरा पौधों के लिए पानी और तीसरा पौधों के लिए मिट्टी और खाद। जब तक आपके पास इन तीनों चीजों की सही से व्यवस्था नहीं होती तब तक आप किसी भी नर्सरी को सही से मेंटेन नहीं कर सकते हैं। इस नर्सरी को मेरे पिताजी ने 40 साल पहले बनाया था। इससे पहले वो गमलों को बनाने का काम करते थे। मैं पिछले 10 साल से इस नर्सरी में काम करता आ रहा हूँ। मेरे अलावा यहाँ 6 से 7 और भी वर्कर्स हैं जो मेरा काम में हाथ बटाते हैं। लगभग सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक यहाँ देखभाल का काम किया जाता है। और हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक किस्म के पौधे हैं, जिसमें से ज़्यादातर सजावट और फूलों के हैं। हम यहाँ पौधों को बीमारियों से दूर रखने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। हमारी नर्सरी की सबसे खास बात यह है कि हम सब यहाँ पूरा मन लगा के काम करते हैं और ग्राहक की संतुष्टि ही हमारी संतुष्टि है। यहाँ ग्रीन हाउस में इंडोर पौधों को उगाया जाता है, जिसमें साइकस पाम, सफलेरा, मनी प्लांट, रेपिस पाम और क्रोटोन जैसे पौधे होते हैं। क्रोटोन की यहाँ 10 से ज्यादा वैरायटी पाई जाती है और यह सबसे ज्यादा बिकने वाला पौधा है। यहाँ नर्सरी में पौधों को कई भागों में उगाया जाता है। यहाँ पर इंडोर पौधों को अलग, आउटडोर पौधों को अलग, बड़े पौधों को अलग, फूल पत्तियों को अलग क्यारियों में उगाया जाता है। अभी आसिफ जी हमें आगे बताएंगे कि उनके पास आउटडोर पौधों में कौन कौन सी और सारी वैरायटीज हैं। आउटडोर पौधों को ज्यादा धूप और ज्यादा वायु की आवश्यकता होती है, इसलिए उनको ग्रीन हाउस में नहीं उगाया जाता। हमारे यहाँ पर आउटडोर पौधों में अमरूद, बरगद, चीकू, आम, नींबू, पाम, पपीता और आम प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अभी ये हमें एक गमला बना के दिखाएंगे कि वो एक गमले को कैसे तैयार करते हैं और कैसे उसको मेंटेन करते हैं। आइए। ये यहाँ पर एक सुराग होता है नीचे, इसमें हम एक मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा डाल देंगे। ऐसे टुकड़ा डालने के बाद थोड़ी सी खाद और थोड़ी सी मिट्टी हम इसमें डाल देंगे, ऐसे। ठीक है, थोड़ी सी मिट्टी और डाल देते हैं ऐसे। मिट्टी और खाद डालने के बाद हम इसमें पौधा झाड़ कर इसके अंदर रख देंगे ऐसे। ठीक है, ये हमने रख दिया पौधा
पौधा रखने के बाद थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ी सी खाद और डाल देते हैं। ये मिट्टी और ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, मिट्टी और खाद डालने के बाद इसको हम चारों तरफ से अच्छे से दबा देंगे ऐसे। ये पौधा मैं आपको गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूँ। ठीक है, ये लीजिए आपका पौधा।